ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 अक्टूबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। तो ये बाबा ने कहा चेक करना है कि कौन सी चेकिंग करनी और किस बात की परवाह नहीं करनी है। मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते उच्च भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था वह अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है, तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल न सके। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नरक है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। तो चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हो, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं।
ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं, सूक्ष्म वतन में है। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तो तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। इसीलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर से जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते बाबा आप वही हैं। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी है। गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ और कहाँ यह नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है कि कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कभी कोई छीन न सके। हाँ, गीत जैसे बाबा बता रहे हैं तो ऐसे ऐसे जो खुशी में ला सके, उमंग उत्साह में ला सके, ऐसे गीत बजा लो। तो बाबा कहते हैं कि जो गीत अभी बजाया तुम्हें पाके हमने, हाँ, बाबा मिल गया तो जमी तो जमी आसमां भी हमारा हो गया। तो वह कभी कोई छीन न सके। फिर आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस से। तो बाबा कहते तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तो तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं।
वह जब तक वृद्धि को पाएंगे तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वह ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी। परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, यह तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधे लिया, ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होंगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। साकार में ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते थे तो बांधे लिया कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कलब पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी यह प्लान है ना, गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो राजा स्थापन, बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजा स्थापन होती है। प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होंगी, राजाई वृत्ति को पाती रहेंगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। तो बाबा कहते जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते ही रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेंगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने पंडित की कहानी का मिसाल दिया। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं।
जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़ी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्यों को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। तो गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब अर्थात परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम हो ना। वो तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्व शक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। बाबा चुंबक है और वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। फिर वरदान है, आज की मुरली में बाबा का वरदान है, मनसा पर फूल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण है, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है। विशेष इस नशे में रहने के लिए बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा ने कहा ना कि मैं कौन हूँ, बेहद बाप के वारिस हूँ, जो मुझे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल रहा है, इस नशे में रहना है।
फिर मैं शिव शक्ति सेना हूँ, और फिर मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इसीलिए मुझे अपने मनसा पर बहुत अटेंशन देना है। एक भी संकल्प मुझे व्यर्थ नहीं गवाना है, साधारण भी नहीं, बाबा कहते हैं ना। तो इसलिए अटेंशन देना है। तो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, और फिर कर्म करते हुए बाबा की याद रहे। कर्म योगी, बाबा ने कहा ना कर्म योगी बनना है, क्योंकि कर्म से तो हम छूट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अटेंशन ये भी रखना है। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों को मुरली में बहुत सारे स्वमान दिए हैं, तो कर्म करते हुए स्वमान का अभ्यास भी हम कर सकते हैं, अटेंशन रख सकते हैं। तो विशेष आज बाबा ने जो हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम्हें किस बात की परवाह नहीं करनी है कि पवित्र बनने में अगर कोई विघ्न डालता है तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने फाउंडेशन ही रखा है, मेन है पवित्रता। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पवित्र जरूर रहना है। और आज जो बाबा ने कहा कि जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा चिट्ठी लिखते थे, शिव बाबा तो रहते ही थे बाबा के तन में, तो दोनों लिखते थे ना। बाबा जैसे लिखते थे तो जिसको भी मिलता था बाबा का पत्र तो कितना खुशी में झूमते थे। तो बाबा ने जैसे कहा कि चुंबन करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। अभी भी हम जैसे कि कोई भी बात होती है तो बाबा को हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसका रिस्पॉन्ड बाबा हम बच्चों को ज़रूर देते हैं। और इसीलिए हमें बाबा को बीच बीच में लेटर पत्र लिखना ज़रूर चाहिए। बाबा भी हम बच्चों को देते हैं रिस्पॉन्ड, मुरली के द्वारा देंगे, टचिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बाबा हम बच्चों को रिस्पॉन्ड में देते हैं। तो आज सारा दिन हम सभी नशे में रहेंगे कि हम बाबा के बेहद बाप के वारी से विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। और भी आप अच्छी तरह से मुरली सुनना, पढ़ना और सम्मान जरूर निकालना और उसका अभ्यास करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।